मैंने आपसे पूछा कि आप खुद को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डीप स्लीप, द सेकंड कैटेगरी ऑफ स्नूजर्स, द थर्ड कैटेगरी ऑफ फॉलोअर्स एंड द फोर्थ कैटेगरी ऑफ वेकर्स। राइट। स्नू जो डीप स्लीप है वो कुछ भी कर ले, चद्दर तान के सोए रहेंगे, अलार्म कितना भी भौंक ले। जो स्नूजर्स है वो बार बार अलार्म बंद करेंगे, उठेंगे, बार बार अलार्म बंद करेंगे और उठेंगे। दो थर्ड वन है फॉलोअर्स, वो उठेंगे, बैठेंगे, आत्मचिंतन में मगन हो जाएंगे। उन्हें लगेगा आत्मचिंतन कर रहे हैं, बट उन्हें खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। वो खोए हुए से बेड पे चौकड़ी मार के बैठे रहेंगे कुछ देर, वापस चद्दर खींचेंगे, चल मेरे भाई। एंड द फोर्थ वन आर बेकर्स, उठेंगे, अपने डेली रूटीन के कामों को करेंगे, भागे दौड़ेंगे, पार्क में जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, छेड़ेंगे, छिड़वाएंगे। मतलब उन्हें भी कोई छेड़ सकता है भाई। आप जब भी पंगे लोगे तो सामने वाला भी तो भारी पड़ सकता है। इस तरह से चार कैटेगरीज बनी है मेरी, और मैं ये देखना चाहता हूं कि आप खुद को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। जल्दी उठना ही पहली हैबिट थी जो चेंज करनी थी। मैं हमेशा 12 बजे उठती थी, इससे पहले नहीं उठती थी कब लाइफ चेंज में। करी? जब से न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन किया है, हाँ कोरोना तो के बाद भैया सब मैंने कुछ। खाली न्यूट्रिशन क्लब का थोड़ा पूछा था, उससे पुरानी वाली आदत बताओ। तुम उससे चालू लोग पुराने हो बड़े। वाली उससे पुराने वाली आदत तो ये थी, अलार्म नाम की कोई चीज लाइफ में थी नहीं। हाँ कोई कोई अलार्म नाम की बला गया है यही नहीं पता था पहले तो। ओके, जब मन मतलब करेंगे उठ, उठ जाएंगे। हाँ, हमारा सवेरा दोपहर के 2 बजे होता था। क्या बात है, क्या रिजल्ट है यहाँ के? 8.5 किलो वजन कम हो चुका है अब तक। फिट हो गई हूँ, एक्टिव हो। अरे, तुम्हारी आवाज भी बंद हो गई है, दोबारा खोलो। फिट हो गई हूँ। लोगों को गर्मी लगती है इस मौसम में, पर मुझे गर्मी भी नहीं लगती। पहले से फोर्थ कैटेगरी, तुम लड़कियां होती ही नहीं हो इस दुनिया में रहने लायक। मतलब नहीं हम सर, लोग। मतलब पहले तो जब घर पे रहते थे तब तो पेरेंट्स उठाते थे तो होता था कि अच्छा वो तो सही टाइम पे ही उठाएंगे। फिर हॉस्टल जब मूव हुए तो खुद से ही उठना होता था, एक दिन भी नहीं गए तो अटेंडेंस कम। स्टूडियस बच्चे थे तो अटेंडेंस कम अच्छी नहीं लगती थी, तो फिर एक ही अलार्म पे उठने लग गए। ये लो, एक और नया पंगा बता दिया। स्टूडियस बच्चे थे, एक और बच्चे को ले आया मैं स्टूडियस वाले को। इससे पूछते हैं, हाँ भैया कैटेगरी कौन सी थी? सर पहले थी सेकंड कैटेगरी, अब है फोर्थ कैटेगरी। मतलब इन लड़कियों ने दुखी कर रखा है ना, शुरू से ही फोर्थ कैटेगरी में रहती है। सर मतलब आयुषी ऐसे को ना, मतलब मैं ऐसे मानता हूँ कि मैं जल भोग के राख हो जाता हूँ सर। क्या है? सीरियसली, मैं जल भोग के राख हो जाता हूँ कि मतलब 99% आते हैं इन लोगों के, और 99% में तीन तीन लड़के पास हो जाते हैं सर। हाय हाय। और सर वो खुशियां मनाते हैं, बात और ये समझ में एक आई परसेंट में आयुषी? होती है। तुम लोगों की वजह से लड़कों का कितना नुकसान होता है। तुम 99% ले आती हो मार्क्स, और जितने मार्क्स तुम लाती हो उसमें बेचारे 3 लड़के पास हो सकते हैं। तो 3 लड़कों के पासिंग मार्क के बराबर अकेले ले आते हो, दिक्कत तो हाँ होगी ना। सर हम तो मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, क्या करें अगर ये लोग होते ही नहीं है तो। तुम्हारे चक्कर में तो हम इतने मोटे हो जाते हैं। मोटे नहीं सर, मोटिवेट। चलो, वंडरफुल। क्या रिजल्ट है तुम्हारा? सर मुझे अभी ज्वाइन किए 5 मंथ्स हो गए हैं, एंड मेरा अबाउट 9.5 to 10 kgs के बीच में वेट लॉस हो चुका है। एंड मेरा मेन एक्चुअली वेट लॉस था नहीं, मुझे लगता था कि ऑलमोस्ट मैं आइडियल वेट के अराउंड तो आ ही गई हूँ। मुझे काम करना था अपने बॉडी शेप पर, जो धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि वेट लॉस तो मैंने पहले भी कर लिया था, बट बॉडी तो मेरा हेयर लॉस बहुत ज्यादा था, स्किन बहुत डल हो गई थी, नेल्स बहुत ब्रिटल हो गए थे, बहुत जल्दी जल्दी टूटने लगे थे। तो उन सारी चीजों में काफी इम्प्रूवमेंट है। तो मैं खुश हूँ कि मैंने डाइट को छोड़कर ये न्यूट्रिशन क्लब का डिसीजन लिया। क्या बात है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि डाइटिंग करने से भी फायदा नहीं होता? सर अगर सिर्फ आप वेट लॉस को देखेंगे तो मैंने 1 ईयर में 24 kgs वेट लॉस किया था। तो वेट लॉस तो है, लेकिन उसकी वजह से जो आप एक बॉडी प्रोपोर्शंस आपके खराब हुए, वीकनेस आपको फील होती है, या बाकी जैसे हेयर लॉस मुझे बहुत हुआ था, फेस बहुत डल हो गया था, एकदम ब्लैकिश टोन में फेस जाने लगा था, आईज के आसपास बहुत डार्क सर्कल्स होने लगे थे। तो वो सारे जो उसके इफेक्ट्स थे वो सही नहीं थे बॉडी के लिए। अगर सिर्फ वेट लॉस के लिए देखना है तो टेक्निकली आप अपनी बॉडी को खराब ही कर रहे हैं। वंडरफुल, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। दोस्तों आपने भी समझी, बहुत अच्छे से बताया आयुषी ने। थैंक यू आयुषी, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच ए ब्यूटीफुल रिजल्ट विद एवरी। क्या है? सर रिजल्ट तो काफी
मतलब काफी अच्छा निकला है, जो सोचा नहीं था कभी भी। हम्म, और एक मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स हो चुके हैं, और जो आज की डेट है उतना वेट मैं लूज कर चुका हूँ। जो आज की डेट है, आज की डेट क्या है दोस्तों? ये तो मतलब 13 सीधी सीधी तो बताएगा नहीं, सीधा नहीं बोलता 13 किलो, कहते हैं जो आज की डेट है उतना। 13 kg से लूज हो चुका है, काफी पता कम हो चलेगा गया। 1 तारीख को बोल दिया जो आज की डेट है। हाँ सर, 1 तारीख को 1 किलो ये कम हुआ था। ब्यूटीफुल, थैंक यू। एवरीवन, एक्चुअली मैं तो स्नूजर्स में ही हुआ करती थी, मैं टीचिंग जॉब में थी। तो 5 o'clock मुझे उठना होता था, 3 बजे का अलार्म लगा देती थी। पहली कैटेगरी वाली मिल गई हमें, 3 बजे का अलार्म लगा के घर वालों को भी दुखी। घर वाले तो आज तक दुखी होते क्योंकि मैंने अलार्म हटाया नहीं। और मुझे इतना बड़ा रिलैक्सेशन होता था कि अभी तो 3 ही बजे हैं, बहुत टाइम है उठने में, सो जा। हम्म, और अब तो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। क्या चेंज हुआ? इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट है, वॉकर की तरफ बढ़ रही हूँ, हम्म, कोशिश करती हूँ उठ जाने की। ग्रेट। रिजल्ट क्या है इस न्यूट्रिशन क्लब में आके? एक्चुअली मैं यहाँ वेट लॉस करने आई थी सर अपना, जैसा कि आप अभी तो काफी लोग जानते ही हैं। लेकिन आने के 1 वीक के अंदर मेरी एसिडिटी की टैबलेट जो मैं हर रोज खाती थी, मेरी वो टैबलेट छूट गई थी। फीवर मुझे कभी भी आ जाता था, वो फीवर मुझे आना बंद हो गया, अब नहीं आता है। खांसी किए बिना मैं एक लाइन भी कंप्लीट नहीं कर पाती थी अपनी जब बोलती थी। पर अब वो खांसी मुझे नहीं आती है, जमीन पर नहीं बैठ पाती थी, मुझे कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स थे बहुत सारे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी, मेरा हेयर लॉस बहुत हो गया था। वो सारे चैलेंजेस धीरे धीरे कब चले गए। तो वेट लॉस तो मुझे अब उसके सामने बहुत कम लगता है कि जो मैंने 14 kg अपना किया है, तो वो लगता है बोनस नहीं है, क्योंकि लाइफ के सारे चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं। एंड अरे, थैंक यू सो मच सर टू यू एंड माय न्यूट्रिशन क्लब, माय हेल्दी कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। किसी ऐसे लड़के से पूछो जिसकी शादी ना हो रही है कि शादी की कीमत क्या है, कहते हैं 14 किलो वेट लॉस हो गया। कोई कीमत ही नहीं है 14 किलो की। ठीक है मैम, जबरदस्त रिजल्ट, थैंक यू वेरी मच। उन सब से हमने जाना कि वो खुद को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं या रखते थे। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम गोललेस होते हैं, जब हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता, तब हम इन सारी कैटेगरीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब डीप स्लीप की कैटेगरी में जाते हैं तो एक्चुअली आप बेफिक्र बेपरवाह होते हैं, और वो बेफिक्र बेपरवाह भी नहीं होते हैं, वो एक आपके खराब लाइफस्टाइल की वजह से आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 घंटे की नींद ऋषियों की नींद गिनी गई है, जो 4 घंटे में पूरी कर लेते हैं। 6 से 8 घंटे की नींद गृहस्थ के लिए या एक आम आदमी के लिए है, जिसके अंदर उनकी नींद पूरी होती है। बट इन सबके बीच में जो डीप स्लीप का पोर्शन होता है वो सिर्फ 3 घंटे का होता है। वो 3 घंटे ही आपकी बॉडी की टोटल रिकवरी में योगदान करते हैं। क्लियर? सो वो 3 घंटे की नींद के अलावा हम जो कुछ भी सोते हैं वो हमारे खाने पीने का असर होता है। जितना हैवी खाओगे उतना ज्यादा सोओगे, जितना हैवी खाओगे उतना ज्यादा सोओगे, जितना अच्छा खाओगे उतना बॉडी लाइट रहेगी। दूसरी कैटेगरी स्नूजर्स। हम लोग, अगर मैं इसको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से समझूं, जब हमारे अंदर से स्पिरिचुअल क्लॉक बजती है तो डीप स्लीप वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गहरी नींद में पड़े रहते हैं, वो जागने को तैयार नहीं है। स्नूजर्स तैयार है बदलने को, इसीलिए वो स्नूज करते हैं, उठते हैं सोते हैं, उठते हैं सोते हैं। बट दे ऑलवेज सेज कल से, कल से, कल से, थोड़ी देर और सो लूं, थोड़ी देर और सो लूं, थोड़ी देर और सो लूं। द थर्ड वंस आर फॉलोअर्स। उनको रास्ता ही नहीं पता है कि जाना कहाँ है। बहुत सारे हैं हमसे, सुबह उठते हैं, सर्दियों में तो खैर आमतौर पे होता है, आप सुबह उठते हैं, बेड पे बैठते हैं, उसके बाद यार ठंड बहुत है, ठा वापस। और मजे की बात है, ख्याल क्या आते हैं, हमने कहीं आज से 10-20 साल पहले पढ़ा था 8 घंटे की नींद कम से कम लेनी चाहिए, मैं रात को लेट सो गया था, कहाँ है कंबल, कहाँ है चद्दर।
बचपन में पढ़ा था। ये तो पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था तुमने कि बैलेंस खाना खाना चाहिए, उसको भूल जाते हैं। रात को पी शराब और सुबह लेट गए लंबा। रात को खाया शाही पनीर, छोले भटूरे, छोले कुलचे, रात को खाया बटर चिकन, अब सुबह उठने कहाँ देगा मेरे भाई वो तुझे? फिर तो वही 8 घंटे वाले ख्याल आएगा कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। द थर्ड वंस आर वॉकर्स। वो सिर्फ उठते हैं और अपने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। अगर आप इसको समझेंगे, ईट राइट, थिंक राइट, डू राइट एंड लिव राइट, अगर आपको ये 4 चीजें समझ में आ गई तो आप खुद को थर्ड कैटेगरी में डाल सकेंगे, जो उठेंगे और प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि विच कैटेगरी यू वांट